हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक चल रही है आप लोग की पढ़ाई? समय नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई कीजिए और एक वेरी शॉर्ट नोट्स बनाइए जो एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीज़न करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, आज हम लोग पहली यूनिट का चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये है मालिनोवस्की और इनके जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और साथ में कुछ अवधारणाएँ हैं, उनको केवल नाम से भी याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे बन जाएँगे। और बाकी कॉन्सेप्ट तो एक बार पढ़ना ही है और एक साथ में वेरी शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए जिससे आपको आगे रिवीजन करने में एग्ज़ाम के टाइम आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध पोलिश ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे जिन्हें सांस्कृतिक मानव विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्या सांस्कृतिक मानव विज्ञान जो कल्चर से जुड़ा हुआ मानव विज्ञान है उनसे ये संबंधित थे। उन्हें आधुनिक मानव विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है। मतलब जो मॉडर्न मानव विज्ञान है उनके जो संस्थापक हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री के रूप में इनको गिना जाता है। मालिनोवस्की ने सांस्कृतिक क्रियात्मकता और क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धतियों का को विकास को विकसित किया जो मानव विज्ञान में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो सुन रहे हो आप उसको उन्होंने विकसित किया है। क्या किया है? जैसे एक सांस्कृतिक क्रियात्मकता है और दूसरा क्षेत्रीय अध्ययन। इन्होंने कुछ क्षेत्रीय अध्ययन किए हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं में विकसित हुए हैं और इन्होंने सहभागी अवलोकन किया है। सहभागी अवलोकन क्या है? देखिए, जब आप लोग शोध पढ़ेंगे, शोध का ही एक टॉपिक है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में क्या होता है, जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो हम उसका एक हिस्सा बनते हैं और उसका हिस्सा बनकर ही उसके बारे में एक पूरी जानकारी करते हैं। तो ये एक आदिवासी समूह है, उन आदिवासी समूह का इन्होंने ये हिस्सा बने, बहुत समय तो वहाँ पर रहे और एक पार्टिसिपेटरी अवलोकन किया, मतलब सहभागी अवलोकन किया, जिसमें क्या है, वहाँ के दिन-रात, उनकी रीति-रिवाज, उनका व्यवहार, उनका संस्कृति, सब पर इन्होंने अध्ययन किया। उसके आगे पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है, जिससे आप लोग और बेहतर समझ पाएँगे। उन्होंने प्रथाओं, अनुष्ठानों और विश्वासों को समाज की समग्र संरचना के संदर्भ में समझने की कोशिश की है। मुख्य अवधारणाएँ, इनकी मुख्य अवधारणाएँ क्या है? पहला है कार्यात्मकता। अब ये कार्यात्मकता क्या होती है? मोस्टली क्या होता है, फंक्शन, कैसे कोई भी चीज़ फंक्शन करती है, किसी के साथ कैसे फंक्शन करती है, कैसे कार्य होते हैं, इस पे इन्होंने चर्चा की है। इसमें क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि अ, जो कार्यात्मकता का जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने दिया हुआ है, पूछ सकता है एग्जाम में कि कार्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रत्येक सांस्कृतिक प्रथा का एक विशेष कार्य होता है जो उस समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि समाज की प्रत्येक सांस्कृतिक प्रथा का एक विशेष कार्य होता है। हर एक कल्चर अलग-अलग होता है लेकिन उस कल्चर का मेन एम क्या होता है? वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे विवाह। विवाह क्या है? विवाह संतानोत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह जो समाज है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कोई भी चीज़ क्या होगी, किसी के आवश्यकता को जब पूर्ति करेंगे, खासकर समाज की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, तो उसमें क्या एक होता है सांस्कृतिक प्रथा। कैसे? उन्होंने यह तर्क दिया कि समाज की सभी सांस्कृतिक गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और वे समाज की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती हैं। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो सब आपस में क्या होती, जुड़ी होती हैं। कैसे? एक बहुत अक्सर एग्जाम्पल देते हैं हम कि यदि आपको आपकी थाली में चार वस्तुएं खानी है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खानी है आपको, तो आप क्या करेंगे? यदि आप किसी से जुड़े नहीं हैं तो क्या करेंगे? आप दाल भी उगाएंगे, सब्जी भी उगाएंगे, चावल भी उगाएंगे और इसी तरह से पूरा आप खुद ही मेहनत करेंगे और खुद मेहनत करने के पश्चात अपनी थाली को सुसज्जित करेंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप सब कुछ काम कर लो?
नहीं पॉसिबल है ना। तो इसमें समाज की आवश्यकताओं के लिए क्या होता है, सभी गतिविधियाँ अलग-अलग, भाई तुम चावल उगा लो, तुम गेहूँ उगा लो, तुम दाल उगा लो, तुम सब्जियाँ उगा लो और एक दूसरे को हम लोग शेयर कर ले तो एक थाली, सभी की थालियों में चारों चीज़ें मिल जाएगी। सेम वही चीज़ है जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और वे समाज की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होती हैं। उनके अनुसार समाज का हर अंग समाज का हर अंग क्या-क्या है? धर्म, कानून, शिक्षा आदि किसी विशेष सामाजिक आवश्यकता को पूरा करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सामाजिक आवश्यकता को, सोशल नीड को कैसे पूरा करता है? धर्म का क्या है? आपको कैसी एक्टिविटी करनी है? कानून का क्या है? आप कोई गलत काम तो नहीं करते हैं। तो ये सभी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और समाज के ही अंग है। जैसे धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक स्थिरता। देखो धर्म क्या करता है? व्यक्तिगत और सामाजिक स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है। कार्यात्मकता के सिद्धांत में मालिनोवस्की ने विशेष रूप से इस पर बल दिया है कि कैसे विभिन्न संस्थाएं मानव की जैविक, सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं यहाँ पर, धार्मिक संस्था है, विवाहिक संस्था है, कानून संस्था है, जितनी भी संस्था है वो मानव की आवश्यकताएं, उस समाज में उपस्थित मानव की आवश्यकताओं अर्थात कह ले समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। अब देखिए इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरा पार्ट क्या था, फील्ड वर्क। फील्ड वर्क है ना, इसमें क्या है, मालिनोवस्की ने मानव विज्ञान में क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धति को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्थापित किया। मतलब एक फील्ड वर्क जो विकास है एक उपकरण के रूप में किन्होंने कहा, ये मालिनोवस्की ने कहा। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन, देखो प्रत्यक्ष नहीं है ये, क्या है, सहभागी है। सहभागी अवलोकन, प्रत्यक्ष की जगह का आप क्या कर सकते हैं, सहभागी कर सकते हैं। सहभागी अवलोकन के माध्यम से लंबी अवधि लंबी अवधि तक एक समाज के साथ रहने और उसकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली को समझने पर जोर दिया। जब हम एक किसी के समाज पे रहेंगे, हम दूर से देखेंगे, मान लो कि वो समाज कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक आदिवासी कबीला है और उस कबीले को आपको उसके बारे में जानकारी करनी है। आप दूर बैठ के आप देख रहे हो, हाँ यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसे खाना बन रहा है, यहाँ ऐसे विवाह। आप कितनी देर बैठेंगे? थोड़ी देर बैठेंगे ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 6 घंटा, या यदि आप 24 घंटे भी उस जगह पे रहोगे तो आप बाकी चीज़ें भी, सोना खाना बाकी करोगे ना आप। और उस समय कोई चीज़ मिस होती है तो क्या करोगे? और इसी स्थिति के कारण पार्टिसिपेटरी क्या होता है आपका, ऑब्जर्वेशन होता है। मतलब उस सहभागी अवलोकन में मन उस समाज का आप एक हिस्सा बनते हैं और उस हिस्से के आधार पर जैसे वो एक्टिविटी करते हैं वैसे आपको करना है। कैसे डांस करना है, आप भी साथ में डांस सीख रहे हो और कर रहे हो। क्या खाना है, आप साथ मिलके बैठे खाना खा रहे हो। क्या पूजा पाठ है, आप देख रहे हो। तो ये 24 घंटे का जो ऑब्जर्वेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ना केवल एक दिन, 1 साल 2 साल, बहुत लंबा लंबा समय लोगों ने बिताया है ना। तो अब देखो क्या है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अनुसंधानकर्ता को समाज का सक्रिय हिस्सा बनने की सलाह दी। मैंने उन्होंने कहा जो रिसर्च करेगा, जो अनुसंधान करेगा, वो कहेगा भाई किसी तरह समाज का एक सक्रिय एक्टिव पार्ट बन जाओ आप, तभी आप क्या करोगे, बेहतर तरीके से समझ पाओगे। उनकी यह पद्धति मानव विज्ञान में क्रांति लेकर आई, क्योंकि इससे पहले अधिकांश मानव वैज्ञानिक कागजों पर अध्ययन करते थे। देखिए वही बात आ गई ना, हमने देख लिया कागज पे नोट कर लिया, देख लिया कागज, फिर कुछ दिनों बाद आए फिर नोट कर लिया। तो हमें जो बहुत वास्तविक जानकारी मिलनी है वो वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाती है। इनका ये मानना था कि समाज की सजीव और सटीक समझ केवल उसी स्थिति में हो सकती है जब शोधकर्ता खुद उस समाज का हिस्सा बनकर उसे देखे और अनुभव करे। ये वही कह रहे हैं कि जब तक आप क्या करोगे, फील्ड वर्क करोगे। फील्ड वर्क का मतलब ये फील्ड में जाकर काम करोगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें क्या होगी, स्पष्ट समझ में आएगी। आपको लगेगा हाँ, यहाँ पर हम इसका हिस्सा बने हैं, तो जैसे वो दिन भर रात भर त्योहार या हमेशा जो काम करते हैं आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
इसलिए उन्होंने इनकी सलाह दी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग संरचनात्मक कार्यात्मकता। दो बड़ा रहे, ठीक है। संरचनात्मकता, कार्यात्मकता मतलब जो संरचना है समाज की, उनके जो कार्य है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। क्या किया है? ये कहते हैं कि कार्यात्मकता पर उनके द्वारा दिया गया ये विचार था कि समाज एक संगठित प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये क्या कहते हैं कि समाज क्या है, समाज के जितने अंग हैं वो अंग क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब उनकी जो संरचना होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे धर्म, कानून, विवाह, ये केवल एक आधार पे नहीं है, सभी का इनका एक दूसरे से कनेक्शन है और वो एक दूसरे के बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। और समाज की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करेंगे। समाज की प्रत्येक प्रथा या संस्था समाज की व्यापक संरचना में योगदान देती है। मतलब पहले तो एक समाज हो गया, विभिन्न संरचना हो गई, ये संरचना वाला पक्ष हो गया। और जब संरचना एक दूसरे के सहयोग के लिए कार्य करती है तो वो कहलाती है आपकी कार्यात्मकता। कैसे? एक पूरे शरीर को आप मान लो समाज, और विभिन्न अंग जैसे धर्म, विवाह, कानून, ये जितनी संस्थाएं हैं सभी अंग मान लो। जैसे आँख, आपका मुख, आपका पैर, ये सब अलग अलग है। लेकिन जब कोई भी एक काम करता है, जैसे मुख से आप भोजन पचाते हो, खाते हो, मतलब चबाते हो, और मुख से ही भोजन जाता है, पेट में जाता है, तो केवल मुख का भला नहीं होता है, वो जाता है पूरे पेट में, वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, तो पूरे शरीर के सभी अंगों को बराबर मिलती है। आँखों का क्या है, आप क्या खा रहे हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये देखते हो, उसका भला सभी को होता है। भाई उसका भला सबका होता है तो मतलब क्या हुआ, जब तक भला नहीं होगा तब तक आप कैसे समझोगे? आप समझ गए ना, सभी अंगों का केवल एक ही है कि आप क्या भला हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, ये सभी अंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण जो उनकी किताबें हैं, रचनाएं हैं, उन पे चर्चा करते हैं। पहला क्या है, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ये बहुत अच्छी किताब है इनकी। और इस किताब में क्या है, यह इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें उन्होंने टोबियान्ड द्वीप समूह के कुल ट्रेड नामक, देखिए इस शब्द को हमने हाईलाइट किया है, आपको पहले बताया है, जो रेड कलर से है उनको आप बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा, याद कीजिएगा, उससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसमें क्या है, नामक अनुष्ठानिक आदान प्रदान प्रणाली का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। ये इस किताब में उन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन की अपनी पद्धति का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया और यह दिखाया कि कैसे आर्थिक व्यवहार केवल लाभ के सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने यही बताया कि कुल ट्रेड प्रणाली समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों को बनाए रखने का एक कार्य करती है। मतलब अनुष्ठान मतलब होता है कोई भी बेहतर कार्य करना। तो उन्होंने जो इस जाति का, प्रजाति का या जनजाति का अध्ययन किया है, उस पे यह उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझा है और जाना है। नेक्स्ट क्या है आपका, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सवेज सोसाइटी। इसमें क्या है, इस पुस्तक में मेलोनोव्स्की ने फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत की आलोचना की है और यह तर्क दिया है कि प्रजनन और यौन व्यवहार को केवल जैविक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी हैं। देखो फ्राइड का जो मानना था कि केवल जैविक आवश्यकताओं के आधार पर ही यह ये प्रजनन और यौन व्यवहार होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी इसमें जुड़े हुए हैं।
उन्होंने इसके माध्यम से यह बताया कि यौन शिक्षा और व्यवहार विभिन्न समाजों में भिन्न हो सकते हैं और इसलिए इसे वैश्विक नियमों के रूप में नहीं देखा जा सकता। मतलब एक जैसा काम नहीं है, हर एक विश्व के देश में, हर एक भाग में विश्व के अलग-अलग तरीके से यह यौन व्यवहार और सामाजिक या सांस्कृतिक आपको देखने को विषमताएँ मिलेंगी। सब जगह अलग नियम है, सब जगह व्यवस्थाएँ अलग हैं, हर जगह देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। तीसरी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है ये, मैजिक साइंस एंड रिलीजन। इस पुस्तक में मलिनोवस्की ने यह तर्क दिया है कि जादू, धर्म और विज्ञान तीनों विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। देखो सबका अलग अलग है, जादू अलग तरह से हल करता है, धर्म अलग से करता है और विज्ञान अलग से करता है। देखो जादू में कभी कभी आपको इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, कभी कभी आस्था बढ़ेगी, कभी अंधविश्वास होगा। उस आधार पे भी लोग बहुत सारे कार्य करते हैं। धर्म क्या है? धर्म आपको आचरण बताएगा, सही गलत की राह दिखाएगा। और विज्ञान जो आधुनिक परिस्थितियों में वास्तविकता पर ध्यान देगा, वो विज्ञान है। तो तीनों क्या है, कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने पे हेल्प करते हैं। देखो जिनके अपने अपने कार्य होते हैं, जादू का उपयोग अनिश्चितता से निपटने के लिए किया जाता है, धर्म सामाजिक और नैतिक स्थिरता प्रदान करता है और विज्ञान तर्क और अनुभव के आधार पर समस्याओं का समाधान करता है। इनके अनुसार ये तीनों मानव समाज की आवश्यकताएं पूरी करने के तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? तीन बुक इनकी। चौथी है द टोबियंड आइलैंड। ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको आप लोग याद रखिएगा। तो इससे बहुत सारे दिमाग में आएगा कि एक आइलैंड था टोबियन, जहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया, या जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे आपको शब्द याद आ जाएंगे। हाँ, यदि ये शब्द आ रहा है तो हाँ, इन मलिनोवस्की का साहब का है कि इन्होंने जो कहा था या लिखा था, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। मतलब जब भी एलिमिनेशन करना हो, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना हो, आप जब कोई चीज़ पढ़ लेते हो ना, तो आपके दिमाग में वो एक कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पे रह जाती है। पांचवा, क्राइम एंड कस्टम इन सवेज सोसाइटी। इसमें क्या है, इस रचना में मलिनोवस्की ने पारंपरिक समाजों में कानून और न्याय व्यवस्था का अध्ययन किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि आदिवासी समाजों में कानूनी प्रक्रिया अनौपचारिक होती है और सामाजिक संबंध को बनाए रखने के लिए कार्य करती है। देखो जो आदिवासी समाज होती है, जो कानून होता है ना, वहाँ कोई पुलिस लेकर डंडा खड़ा होकर नहीं कार्य करवाता। वहाँ पे क्या है, वो अनौपचारिक चीज़ें होती हैं। ऐसा होना है, नियम तो नियम है, वो नियम सबको पता है और उस नियम के लिए किसी के कोई वर्दीधारी या डंडा लेके कोई आएगा तो काम करवाएगा नहीं। जैसे आपने देखा होगा ना, हेलमेट हेलमेट पता है कि उस व्यक्ति की ही जान बचाएगा जो हेलमेट पहनेगा, जो रोड में गाड़ी चलाएगा उसकी जान बचाएगा। लेकिन बहुत से लोग क्या कहते हैं, मेरे को क्या आवश्यकता है, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मुझे कोई। जब डंडा लेके पुलिस काम करवाती है तब वो काम करते हैं कि हाँ, हेलमेट खरीद लिया, चालान कट गया, याद आ गया। तो वो ऐसा कानून वहाँ नहीं था। वहाँ क्या है, अपने से सबको काम करना है कानून के दायरे के अंदर। ठीक है। हाँ, फिर अब देखो और भी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा है पहले जैविक आवश्यकताएं, ये क्या है? इनके अनुसार था कि सभी सांस्कृतिक संस्थाएं मानवीय जैविक आवश्यकताओं, भोजन, प्रजनन, सुरक्षा की पूर्ति करती है। उनका तर्क था कि संस्कृति का विकास इन आवश्यकताओं के समाधान के रूप में हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज की सभी गतिविधियां जैसे विवाह, धर्म किसी न किसी जैविक या सामाजिक आवश्यकता को पूरा करती है। मतलब कहीं ना कहीं एक जैविक आवश्यकताओं को तो पूरा ही करती, तब प्रजनन होगा तो कहीं ना कहीं जैविक आवश्यकताएं हैं, तभी जनसंख्या बढ़ेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आएगी। दूसरा कहते हैं सामाजिक संगठन। इनके अनुसार सामाजिक संगठनों के कार्यों का गहन विश्लेषण किया इन्होंने किया और इनके अनुसार समाज एक व्यवस्थित ढांचा है, एक सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि हम बहुत सारे सामान को एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो व्यवस्थित कहलाएगा। नहीं, व्यवस्थित नहीं। हमें पता है कि पहले क्या होगा, फिर उसके ऊपर जैसे अब शरीर है, ये पता है कि व्यवस्थित कैसे होगा। नीचे पैर लगे होंगे, पेट लगा होगा, फिर मुख लगा होगा, फिर सर, फिर इसके बाल होंगे।
ये सिस्टमैटिक ऐसा नहीं कि बाल को मुंह में लगा दिया, सर को पेट में लगा दिया, ऐसा तो है ही नहीं है। तो सिस्टमैटिक संगठन है। हर संस्था का अपना विशेष कार्य होता है। ये संस्थाएं सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तीसरा क्या है? समाज और व्यक्तित्व, सोसाइटी एंड पर्सनैलिटी। ये कहते हैं, इनके अनुसार क्या है, व्यक्तित्व और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ये कहते हैं जो व्यक्तित्व होता है और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति की पहचान और व्यवहार समाज की सांस्कृतिक धारणाओं और प्रथाओं से प्रभावित होते हैं। समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि व्यक्ति समाज के मूल्यों और मान्यताओं को आत्मसात करता है। अब निष्कर्ष में देखो क्या है, फाइनली जो हमने पूरा पढ़ा है उसमें क्या है, ये इन्होंने क्या है, जो मल्लिवस्की है ना, मानव विज्ञान में कई नए दृष्टिकोणों का विकास किया, खासकर कार्यात्मकता और क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धति को लेकर। उन्होंने यह दिखाया कि समाज की प्रत्येक संस्था का अपना विशेष कार्य होता है। सभी संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उनके विचार और सिद्धांत आज भी मानव विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उनके द्वारा स्थापित क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धति मानव विज्ञान के शोध में एक मानक बन गई, एक स्टैंडर्ड बन गई है। तो समझ में आ गया आपको? कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई, उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हो गई, समाज की संरचना के बारे में भी बात की है और उस संरचना के आपस में कार्य के बारे में बात की है। ये हो गए। अब आप नेक्स्ट में दूसरे आएंगे। प्रयास करेंगे कि हर एक दिन एक वीडियो में एक थिंकर्स को हम लेके चलें, और कुछ थिंकर्स होने के बाद हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एमसीक्यूज़, जो एमसीक्यूज़ है ना, वो एमसीक्यूज़ लाने की कोशिश करें, जिससे आपको ये समझ में आए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।